सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने संधि की परिभाषा और संधि के भेद यह पढ़ा। अब हम संधि के जो 3 भेद है उसमें से पहला जो भेद है स्वर संधि, उसका आगे का भाग पढ़ रहे हैं जो हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था और इस कक्षा में हम उसे समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। The secret of getting ahead is getting started। अर्थ, आगे बढ़ने का राज बस समय पर शुरू करना है। इसका अर्थ यह है, यह सुविचार यह बताता है कि जब कोई भी कार्य समय पर शुरू किया जाता है तो हम एक कदम जीवन में आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर दिया गया कार्य समय पर शुरू ही नहीं किया जाएगा तो हम आगे बढ़ने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है समय पर कार्य का होना, समय पर कार्य शुरू होना और उसका समय पर समाप्त होना। यही हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है। बच्चों, हमने स्वर संधि शुरुआत की थी। स्वर संधि यानी क्या है, याद है आपको? सभी ने हाथ में कॉपी होगी, पेन लिया होगा। जो भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपको लिखना है। इसके पहले भी इसका PDF भेजा है आपको, तो शायद आपने लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और अभी भी जो समझ रहा है, जो ज़रूरी लग रहा है, उसे ज़रूर लिखते जाओ। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? 2 स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 स्वर मिलकर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का क में अ स्वर लगा और अ धन आ मिलाकर आ, तो वह बना पुस्तकालय। उसी प्रकार से ऐसे कई नियम हैं। अ धन आ धन आ, छोटी ई धन छोटी ई मिलाकर बड़ी ई, छोटा ऊ मिलाकर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ई ए, अ प्लस ऊ ओ, अ प्लस बड़ा ऊ ओ, अ प्लस रू अर, आ प्लस रू अर। तो इस प्रकार से जो नियम हमने अब तक पढ़े हैं उसके सहारे हमने कई स्वर संधि के उदाहरण देखे हैं, है ना? तो अब हम जो स्वर संधि का एक आखिरी भाग है यन संधि, उसके भी कुछ नियम हैं जो नियम हम पढ़ेंगे। आप लोग सभी स्क्रीन पर देखो। यन संधि यानी क्या है? यन संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ, जब ह्रस्व या दीर्घ उ या रू के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः य हलंत, व हलंत और अर हो जाता है। इस परिवर्तन को यन संधि कहा जाता है। यन संधि के कुछ उदाहरण। अब यन संधि का नियम पहला देखो। ई धन अ मिलाकर य। अब यदि में द में छोटी ई और अपी का अ, छोटी ई और अ मिलाकर य बना है, तो यहाँ पे हो गया शब्द यद्यपि। प्रतिधन अंग प्रत्यंग, गति धन अवरोध गत्यवरोध, अति धन अधिक अत्यधिक। तो ऐसे नियम हैं जिन नियमों को आपको याद करने हैं। याद रखना है, छोटा ई या बड़ा ई है तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह य हलंत हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ से आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ और बड़ा ऊ का वह व
हलंत हो जाता है। उसी प्रकार से रू से आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो वह र हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अति धन उत्तम, अत्युत्तम। ईधन ए ये बना प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। यहाँ पे देखो इति धन आदि, इत्यादि। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक। अति धन आचार, अत्याचार। विधन आकुल, व्याकुल। ईधन आ मिलाकर या। नदी धन आगम, नद्यागम। देवी धन आराधना, देव्याराधना। देवी धन आलय, देव्यालय। सखी धन आगमन, सख्यागमन। ईधन उ मिलाकर यू। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। उपरिधन उक्त, उपयुक्त। अतिधन उत्तम, अत्युत्तम। अभिधन उदय, अभ्युदय। ईधन बड़ा उ मिलाकर बड़ा यू। निधन उन, न्यून। विधन उह, व्यू। आगे देखेंगे हम। तो बच्चों कठिन नहीं है, बहुत आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, सब समझ में आएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी या आप कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जो शब्द उदाहरण के द्वारा पूछे जाते हैं वो हमारे परिचित होते हैं। मैंने ये आपको लाइव क्लास में भी बात बताई है, मैं अभी भी बताऊंगी। बिल्कुल टेंशन लेकर कोई काम नहीं करना है, ठीक है। अब ख वाला देखते हैं। ऊधन अ व। अनुधन अय, अन्वय। सुधन अच्छ, स्वच्छ। अनुधन अर्थ, अनवर्थ। सुधन अस्ति, स्वस्ति। सुधन आगत, स्वागत। गुरुधन आकृति, गुरुवाकृति। अनुधन आसन, अन्वासन। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश। अनुधन इति, अन्विति। अनुधन इत, अन्वित। तो ऐसे ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों का अभ्यास आपको करना है। इसी में अब हम जो आगे देखेंगे वह देखो, रुधन आरा, पितृधन आलय, पित्रालय। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृधन आदेश, मात्रादेश। पितृधन उपदेश, पितृ उपदेश। मातृ इच्छा, मातृइच्छा। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। अब इसमें जो अंतिम है स्वर में वह है अयाधि संधि, जिसके और कुछ नियम हैं। जैसे जब ए ऐ, जब ए और ऐ, ओ और औ के आगे इनसे भिन्न असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाता है। इस परिवर्तन को अयाधि संधि कहते हैं। अयाधि संधि के कुछ उदाहरण देखिए। अधन अ, एधन अ, अय। नयन, नेधन अन, नयन। चेधन अन, चयन। शेधन अन, शयन। ये हमने लाइव क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। ए ऐ धन अ, अय। गायक, गई धन अक। शायक, क्षय धन अक। नायक, नई धन अक। गायन या गायक, गई धन अन। पवन, पोधन अन। भवन, भोधन अन। उसी प्रकार से और उदाहरण दिए गए हैं। पोधन इत्र, पवित्र। नौधन इक, नाविक। भौधन उक, भावुक। पोधन इन, अन, पावन। तो ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले नियम हैं। तो बच्चों आपको स्वर संधि का अभ्यास करना है अच्छे से। दिए गए वीडियो के माध्यम से अधिक बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करो और लाइव क्लास के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वह सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी ले रही हूँ। तो आप ज़रूर इसे अभ्यास करें, कॉपी कंप्लीट करें, लिख कर देखें, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि यह आगे 10वीं में भी बहुत काम आती है। तो हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि लेते हैं।